नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दमदार और गहराई से भरी दुनिया में कदम रखने वाले हैं, कवि कामेश्वर की कविताओं की दुनिया। सच कहूं तो उनका ये काव्य सिर्फ पन्नों पर छपे शब्द नहीं है, ये तो एक पूरे राष्ट्र की धड़कन, उसकी जद्दोजहद और कभी न खत्म होने वाली उम्मीदों का जीता जागता दस्तावेज है। ये अंतर्ज्वाला, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, देश के भीतर धधकती हुई उस आग का प्रतीक है जो कभी नया निर्माण करती है तो कभी शत्रुओं का सर्वनाश। यह अंतर्ज्वाला काव्य श्रृंखला की दूसरी कड़ी है जिसमें 4 कविताएं शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 4 कविताओं को समझेंगे। नया विहान आ गया, कश्मीर, जागा देश महान और अंत में तुमको अगस्त शत बार नमन। आप देखेंगे कि कैसे ये पूरा सफर एक नई सुबह की उम्मीद से शुरू होकर गहरे आत्ममंथन तक पहुंचता है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कविता से। नया विहान आ गया, एक नव युग का आरंभ। नया विहान आ गया नवीन विश्व के लिए, नई उमंग को लिए, नवीन बिन को लिए, नवीन छंद को लिए। नया विधान आ गया, नया विहान आ गया, दिशा दिशा सजग हुई, प्रभात गान गा गया। निशा को वेदना मिली, उषा को चेतना मिली, कि कल्पना सफल हुई, धरा को प्रेरणा मिली। जरा मरण की नींद में उल्लास लास पा गया, नए प्रकाश को लिए नया प्रभात आ गया। जिंदगी विकास की गगन में स्वच्छ डोलती, महान मानवों का प्राण जिंदगी है तोलती। प्राण प्राण गा रहा कि है बसंत आ गया, हरी हुई नई धरा, नया जहान आ गया, नया विहान आ गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कामेश्वर जी ने कितनी खूबसूरती से जड़ता और ठहराव के टूटने का चित्र खींचा है। जरा सोचिए, जरा मरण की नींद, यानी वो लंबी गुलामी और अंधकार का समय जो अब आखिरकार टूट चुका है। ये कविता सिर्फ एक सुबह के बारे में नहीं है, बल्कि ये विकास, नई उमंग और एक हरी भरी नई धरती की प्रेरणा है। ये एक राष्ट्र का उस मृत्यु समान नींद से जागकर जीवन का वसंत मनाने का उल्लास है ना कमाल की बात। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जहां शांति और उम्मीद का स्वर राष्ट्र रक्षा की एक भीषण हुंकार में बदल जाता है। कश्मीर, भारत की शमशीर। जन्नत की तस्वीर ये कश्मीर है, 40 करोड़ों की अपनी जागीर है। हम दे देंगे कुर्बानी अपनी जान की, भारत का बच्चा बच्चा अब शमशीर है। मजहब मेरा है एक ईमान है, गर मिले प्रेम से हम तुम पर कुर्बान हैं। भारतवासी है एक दिन मान है, पर आंख दिखाओगे शोला तूफान है। ये घर है तुलसी मीर कबीर का, शोणित से जंग छुड़ाने वाले वीर का। भारत का बच्चा कीलर और हमीद है, जन्नत की तस्वीर बनी नजीर है। खिलते फूल वहीं पलते हैं खार भी, खाते चोट वहीं करते हैं वार भी। भारत भू का भाग्य शांति का दूत है, किंतु समय पर बन जाता तलवार भी। लवपुर हाजी पीर हमारा हो गया, कुत्तों की औलाद वहीं पर सो गई। अर्जुन की हुंकार बड़ी गंभीर है, जन्नत की तस्वीर ये कश्मीर है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? ये शानदार तरीके से हमें बताता है कि राष्ट्रीय अखंडता असल में होती क्या है। देखिए, कश्मीर यहाँ सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत की एकता और हमारे स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। तुलसी, मीर और कबीर की ये जो हमारी साझी विरासत है, वो प्रेम की भाषा तो बहुत अच्छी तरह समझती है, लेकिन अगर कोई दुश्मन आंख दिखाने की जरूरत करे तो वही शांति शोला तूफान बन जाती है। शांति प्रेमियों के भीतर एक भयंकर योद्धा छुपा है, ये उसका सबसे सटीक वर्णन है। और हाँ, इन पंक्तियों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना भी बहुत जरूरी है। कीलर, हमीद और हाजी पीर ये सिर्फ कविता में इस्तेमाल किए गए नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारी भारतीय सेना के उस अदम्य साहस और बलिदान के जीते जागते प्रतीक हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। कामेश्वर जी इन वीरों को भारत के हर एक बच्चे का आदर्श मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। यह हिस्सा भारत की आंतरिक प्रगति और औद्योगिक जागरण की बात करता है। जागा देश महान, विज्ञान और श्रम का संकल्प। नई किरण ले, नई चेतना, आया नवल विहान। तिमिर चिकुर टल गया, साथी मिटा कोड़ का खाज। जाने अनजाने जीवन पर दौड़ गई है लाज। सप्त सिंधु से कड़ता आता है नवीन विज्ञान। फूट रही कोंपल धरती से, हरियाली उठती परती से,
मदमाती सागर की लहरें रस बरसाती हैं फुर्ती से। कृत संकल्प देश की खातिर है, मजदूर किसान, मिट्टी स्वर्ण उगलने को है, सागर दर्प कुचलने को है। हल्की हल्की चीख उठे तो टैंक मिग भी चलने को है, सर से कफन बांध कर चलते हैं भारत के जवान। बदल रही है हवा, देश की जाग रही जनता, स्वदेश की गढ़ने को इतिहास नया, अब आती है वाणी स्वदेश की। असुर दर्प मर्दन की खातिर आया नया विधान, जागा देश महान। यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि कैसे कामेश्वर जी ने किसान के हल और सैनिक के टैंक को एक साथ एक ही धागे में पिरो दिया है। जरा तस्वीर देखिए, एक और विज्ञान देश में आ रहा है, बंजर धरती से हरियाली फूट रही है और देश का मजदूर किसान पूरे संकल्प के साथ खड़ा है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सीमा पर टैंक और मिग विमान भी तैयार है। यही तो एक महान राष्ट्र के दो मजबूत स्तंभ है, उसका अथक श्रम और उसकी अभेद्य सुरक्षा। बुराई के अहंकार को कुचलने का ये नया विधान सच में एक बेहद ताकतवर भारत की तस्वीर पेश करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे भावुक कविता पर, तुमको अगस्त शत बार नमन, स्वतंत्रता और शोक। पथ के गिरी सागर हटे, तुरत जग की अंधियारी दूर हुई, खिल उठे नखत मुस्कान लिए, बेड़ियां खना खंचूर हुई। नगराज गर्व में लीन आज, मस्ती में देखो झूम रहा, प्राची का अरुण का पाठ खोल, पवमान चरण को चूम रहा। हंसते डालों पर फूल और कलियां, वृंतों पर इठलाती मुस्कान लिए। उषा आई कोयल, पंचम में है गाती, कण कण में है उल्लास नवल, सदियों का टूटा जब बंधन। तुमको अगस्त शत बार नमन, पर आज न जाने बरबस क्यों भर आते मेरे युगल नयन, कंपित होता अभिमान आज मानवता का सुनकर क्रंदन। उन्मत्त क्रोध की ज्वालाएं करती जाती, भैरव गर्जन, बापू भी नहीं रहे जिनसे हो पाए जग का नया सृजन, जिनके चरणों को छूते ही भय की बाधा हट जाती थी, जिनके चरणों के रजकण से जीवन को गति मिल जाती थी। उस जीवन दाता के रज को 40 कोटि का अभिनंदन, तुमको अगस्त शत बार नमन। कितनी गहरी बात है ना? अगस्त महीने की ये दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक तरफ वो अद्भुत खुशी है, सदियों का टूटा हुआ बंधन, टूटती हुई बेड़ियां जो पूरे देश को उल्लास से भर देती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ अचानक एक बहुत गहरा सन्नाटा और खालीपन आ जाता है। मानवता रो रही है क्योंकि बापू नहीं रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जाना, उनके जीवनदायी योगदान को पूरे देश का वो भारी मन से किया गया अभिनंदन, उल्लास और विषाद का ऐसा मार्मिक मिश्रण शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो इन सब बातों के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कामेश्वर जी की इन कविताओं में जो बलिदान, निर्माण, शौर्य और शोक की अंतर ज्वाला गूंज रही है, वो आज के हमारे आधुनिक भारत को आखिर क्या दिशा दिखाती है? क्या हम आज भी उस नई सुबह की खुशी, राष्ट्र रक्षा के उस अडिग संकल्प और हमारे किसानों, मजदूरों और जवानों के उस मिले जुले श्रम को उसी शिद्दत से महसूस करते हैं? ये महज इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये हमारे आने वाले कल का मार्गदर्शन है। इस विचार के साथ कि हमारे भीतर की ये ज्वाला हमें कैसे प्रेरित कर सकती है, हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और महत्वपूर्ण विषय को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।